नमस्कार, आप देख रहे हैं AR इंडिया लाइव न्यूज और मैं हूं आपके साथ मानवी ठाकुर। शुरुआत करते हैं आज के खास खबरों से। अवैध रुपयों की मांग पूरी न होने पर प्रायोजित तरीके से कराया हंगामा और झूठी शिकायत कर रहे बदनाम करने की कोशिश। गुरुवार की दोपहर मिशन गेट के समीप स्थित कोचिंग सेंटर में हुए हंगामा की घटना की सूचना पर पहुंची पुलिस ने दोनों पक्षों के पूछताछ करने के बाद कोचिंग सेंटर को क्लीन चिट दे दी। पुलिस हंगामा करने वाले लोगों द्वारा लगाए गए आरोपों के कोई पुख्ता सबूत नहीं मिले। क्लीन चिट मिलने के बाद स्टडी वर्ल्ड कोचिंग सेंटर के डायरेक्टर रवि नौगरिया ने बताया कि पिछले 10 सालों में उन्होंने अपनी कोचिंग में हजारों बच्चों को पढ़ाया है और उनमें से कुछ बच्चे अच्छी पोस्ट पर पहुंच भी चुके हैं। उन्होंने बताया कि पिछले कई वर्षों से यूपीएससी की क्लासेस चला रहे हैं। कुछ समय से कुछ कोचिंग सेंटर संचालकों द्वारा हमारी कोचिंग को बदनाम करने के लिए प्रायोजित तरीके से हंगामा कराया जा रहा है। कुछ बच्चे हमारे यहाँ से जिन्हें पिछले माह बेसमेंट में गलत काम करते पकड़ा गया था, उन्हें समझाकर हिदायत दी थी। इससे वह बच्चे द्वेष भावनापूर्ण दूसरे कोचिंग संचालकों के इशारे पर उन्हें बदनाम करने के लिए झूठे झूठे आरोप लगाकर फर्जी शिकायत करा रहे हैं और आज जो हंगामा किया गया वह भी पूर्णतः प्रायोजित तरीके से किया गया है। कोचिंग सेंटर संचालक ने बताया कि उन्हें कुछ लोग धमका रहे थे कि अवैध रुपयों की मांग पूरी नहीं की तो बदनाम कर देंगे। आइए देखते हैं पूरी खबर। मेरा नाम रवि नौगरिया हूँ। वैसे मेरा होम टाउन झांसी है, लेकिन मैं पिछले 10 साल से बाहर MBA करके जॉब कर आया हूँ। मैंने भी यूपीएससी ट्राई की है, बाकी और भी एग्जाम क्वालिफाई किया है। मैं पिछले 10 साल से लगभग यहाँ पर कोचिंग भी चला रहा हूँ। आज का जो बवाल हुआ है वो कुछ बच्चों के द्वारा ये कहा जा रहा है कि कोचिंग में पढ़ाई नहीं हो रही है, कोचिंग को डिफेम करने की कोशिश की जा रही है, फैकल्टी अच्छी नहीं है, पैसा ले लेते हैं, वापस नहीं करते हैं। लेकिन पिछले 10 सालों में मैंने हजारों बच्चों को यहाँ से पढ़ा के आगे बढ़ाया है। ऐसा आज तक कभी नहीं हुआ। जहाँ तक मेरी जानकारी है कि पहले भी कुछ लोग कुछ मीडिया का कहकर यहाँ पर ब्लैकमेल करने के उद्देश्य से पहले आगमन कर चुके हैं, और भी रिसेंट मुद्दा भी यही हो रहा है कि उन्होंने कुछ ना कुछ विपरीत तरीके से इस कोचिंग को बदनाम करने की एक साजिश रचा और डायरेक्ट इनडायरेक्ट वे में कुछ पैसा वसूली की बात की गई। आपको क्या लगता है ऐसे लोगों के खिलाफ आप क्या करेंगे? ऐसे लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होना चाहिए, क्योंकि ऐसे लोग समाज में वो लोगों के लिए जो अच्छा काम करने का प्रयास कर रहे हैं। मैं आपको बता दूं, बच्चों से फीस लेना मेरा एक अधिकार बन जाता है, लेकिन उसके बावजूद भी मैं कम से कम 10-15% बच्चों लोगों को फ्री में पढ़ाता हूँ, जरूरतमंद के हिसाब से। इसलिए ऐसे लोग जो सफलता के नाम पर सिर्फ छलावा करते हैं, जबकि हमारे यहाँ से सफलता पाई भी है लोगों ने, इनके कहने से, इनके प्रयास से कहीं ना कहीं दूसरी कोचिंग को फायदा हो और हमारा नाम खराब हो, ये बिल्कुल सरासर गलत बात है। ये ऐसा नहीं होना चाहिए और इनके खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। तो आप क्या कार्रवाई करेंगे? आप लिख के दे रहे हैं क्या पुलिस को या दूसरे? मैंने कल ऑलरेडी एक कंप्लेंट दी थी SHO कोतवाली पे कि इस तरह की वारदात हुई है, और आज भी कुछ युवक युवतियाँ आए थे जो कह रहे थे कि मैं यहाँ पे पढ़ चुका हूँ या पढ़ चुकी हूँ। उनके द्वारा भी डायरेक्ट वे में स्टाफ से बोला गया है कि मैं यहाँ से वसूली करके जाऊँगा 10 लाख रुपए की, और इस पूरी कोचिंग को बंद करके जाऊँगा। तो मैं इनके खिलाफ बिल्कुल एक्शन लूँगा, बाकायदा एक कंप्लेंट भी दी जाएगी और जो भी कार्रवाई होगी कानूनी वो भी की जाएगी। मेरा नाम लवरा है और इस स्टडी वर्ल्ड में मुझे पिछले 6 महीने से मैं हूँ। यहाँ पे जो ये लड़कियों ने ये मतलब किया है, ये सब गलत है। यहाँ पे हम भी पढ़ रहे हैं, सर वगैरह बहुत अच्छा पढ़ाते, और जो लड़कियों ने ये किया है कि मतलब सर रवि सर और मैम मतलब आती नहीं है पढ़ाने के लिए। ये सर तो रोज मतलब पढ़ाते हैं, सबको पढ़ाते हैं, और टेस्ट भी होते हैं कोचिंग में बराबर। तो और अभी जब से ये हुआ है मैटर, तब से हम लोग की एडवांस क्लास भी शुरू करवाई है सर ने। कोर्स कंप्लीट हुआ आपका? हाँ, कोर्स कंप्लीट हुआ है, और उसके पहले अब फिर से सर ने एडवांस क्लास शुरू कराई। किसी बच्चे को ये ना लगे कि मतलब हम बाद में आए तो हम समझ नहीं पाएंगे, इसलिए मैम ने फ्री में सबकी एडवांस क्लास शुरू कराई है अभी। खुद एलिगेशन से लग रहा है वो ठीक नहीं। हाँ, वो सही नहीं है सर। वो जिस लड़की को अगर नहीं पढ़ना तो वो सर नहीं पढ़ेगी, वो फालतू में और भी जगह जाके सर वो नाम मतलब बदनाम कर। सर मेरा नाम है दीपाली। तो मैं यहाँ पर एज अ स्टूडेंट SSC बैच कवर कर रही हूँ और मैं लगभग यहाँ पर 1 साल से हूँ। ठीक है, 1 साल से स्टडी कर रही हूँ और जैसा कि अभी एलिगेशन लगा हुआ है कि यहाँ पर पढ़ाई नहीं होती है या फिर टीचर्स बार बार बदले जाते हैं, या सर और मैम स्पेशली एक वीडियो जो वायरल उन्होंने करी थी उसमें मेंशन किया था कि महीने में सिर्फ 1 बार आते हैं सर स्पेशली। तो ऐसा कुछ भी नहीं है, सर प्रॉपर क्लासेस लेते हैं, यहाँ तक कि छुट्टियाँ भी, यहाँ पर कोई फेस्टिवल भी होता है उसमें भी हम लोगों को नहीं मिलता है ऑफ। वो बहुत ज़्यादा कुछ हो जाता है, किसी की तबीयत खराब है वो सीरियसली नहीं आ सकता है, तो वो प्रॉब्लम होती है। इस वजह से सर और थोड़ा छुट्टी वगैरह कर देते हैं यहाँ का जो भी हमारे फैकल्टीज़ हैं वो। अदरवाइज जी, मेरा वैष्णवी सोलंकी नाम है और मैं भी मेरे मतलब मुझे यहाँ कोचिंग में 6 मंथ कंप्लीट हो गए हैं। मैं प्रॉपर कंटिन्यू कोचिंग आ रही हूँ और मतलब कुछ फीस लोगों ने कुछ आपके स्टाफ के लोग
एलिगेशन लगाए, आपको क्या लगता है इस कोचिंग के बारे में जो एलिगेशन? जी बिल्कुल गलत है, क्योंकि एलिगेशन उन्होंने जो लगाए वो हम भी लगा सकते थे या हम भी बोल सकते थे, बट हम लोग ने ऐसा हमारा ऐसा कुछ भी नहीं, क्योंकि ऐसा कुछ हुआ ही नहीं है कोचिंग में। फीस रिलेटेड कुछ भी वो बोलते थे अगर, तो फीस देखो आप पढ़ोगे तो आपको फीस देनी ही पड़ेगी ना, पर अब वो फीस रिलेटेड ने पहले मुद्दा स्टार्ट किया था, मैम ने फीस रिलेटेड उनसे बोला गया, बट वो फीस देने के लिए उन्होंने टोटल मना कर दिया है। मतलब ऐसे ही ताज़ा तरीन खबरों के लिए बने रहिए AR इंडिया लाइव न्यूज़ के साथ। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करना ना भूलें।